राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उद्धव, ये वृंदावन जल जाता कृष्ण के विरह में। हाँ, यहाँ की ये गोपियाँ, गोप, पशु, पक्षी, वृक्ष सब जलकर राख हो जाते, पर हमारी स्वामिनी ने सबको बचा कर रखा है। ललिता ने अपने आंसू पोंछे ये कहते हुए, उद्धव, तुम जो देख रहे हो ना, ये आंगन लीपना, गोपियों द्वारा नित्य पहले की तरह रंगोली काढ़ना, गृह कार्य करना, इसकी प्रेरणा देने वाली भी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी है। ललिता सखी ने उद्धव को ये घटना सुनाई थी। जब वृंदावन से चले गए थे कृष्ण, और उस समय जो दशा हुई वृंदावन की, भोजन करना छोड़ दिया था गोप, गोपी, वन्य जीवों ने भी। उद्धव, तुम नहीं समझोगे विरह के कष्ट को। प्राण चले जाए वह ठीक है, पर प्रियतम न जाए। ललिता सखी ने कहा, 10 दिन हो गए, बस रो रहे हैं, गोपियाँ बेसुध हैं, गोप बालक मथुरा की सीमा में पागलों की तरह खड़े देखते रहते। गौओं ने भी घास चरना छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति वृंदावन की हो गई थी उद्धव। उस समय हमारी स्वामिनी श्री राधा ने इस वृंदावन को संभाला। हम अष्ट सखियां नित्य श्री जी की सेवा में लगी रहती हैं। उस दिन हमने देखा श्री राधा रानी अपने आंसुओं को पोंछकर उठ खड़ी हुई थी। अद्भुत तेज से चमक रही थी हमारी लाडली। हम सब उनके पीछे चलती गई। वह वृंदावन में जाकर सबको संबोधित करने लगी थी। एक कदम है, उसी कदम के नीचे खड़ी हो गई श्री राधा रानी, और उनकी अद्भुत वाणी क्षणों में ही सब ग्वाल, गोपी, गौएं, पक्षी सब इकट्ठे हो गए थे। उद्धव, उस दिन अद्भुत बोली थी हमारी स्वामिनी। दिव्य था सब। उद्धव, कर्म योग पर श्री राधा रानी ने सहज ही संदेश दिया था। ललिता सखी बोली, मैं राधा बरसाने के अधिपति श्री वृषभान गोप की पुत्री। मैंने प्रेम किया श्याम सुंदर से। वो चले गए, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, हम मिलेंगे या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस जीवन को ही समाप्त कर दें? मैं राधा अगर चाहती तो इस देह का त्याग करके अपने दुख कष्ट को कम कर सकती थी, या मैं इस संसार को त्याग कर जंगल में जाकर
जोगन बन सकती थी, पर नहीं, प्रेम हमारी कमजोरी नहीं है। प्रेम हमारी शक्ति है, ताकत है। हे वृंदावन वासियों, हीनता का त्याग करो। प्रेम करना कमजोर व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर क्यों आप लोग इस तरह हीनता को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं? बोलते बोलते लाल मुखमंडल हो गया था श्री राधा का। ऐसी हीनता ना मुझे प्रिय है, ना हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को। उठो, कर्म करो। कर्म का त्याग उचित नहीं है। श्री राधा रानी ने स्पष्ट कहा था, इस तरह अन्न जल का परित्याग करना हमारे प्रियतम को प्रिय नहीं है। कर्म का त्याग होना अलग बात है, पर कर्म का त्याग करना ये पाप है, अपराध है। हे ब्रजवासियों, कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्या प्रियतम की प्रियता में अपनी प्रियता को मिला देना ही प्रेम नहीं है? अगर है तो आज से हम सब अपने घरों का ध्यान रखेंगे, अपने बालकों का संभाल करेंगे, भोजन इत्यादि इच्छा ना होने के बाद भी ग्रहण करेंगे, गोचारण के लिए जाएंगे। तभी हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो? उद्धव, हमारी स्वामिनी का ये रूप अलग ही था। हम सब देखती रहीं। सब ब्रजवासियों ने हमारी स्वामिनी की बात को स्वीकार किया, गोपियों को समझाया। श्री राधा रानी ने। उद्धव तब जाकर ब्रिजवासी कर्म में लगे थे। कितने सुंदर ढंग से कर्म योग की शिक्षा दी थी हमारी श्री राधा रानी ने। हे गोविंद, मैं आनंदित हुआ था ललिता सखी के मुखार विंद से श्री राधा रानी का ये संदेश सुनकर। उद्धव ने कहा, हे उद्धव, पूर्व में भगवान शिवा ने वो कार्य नहीं किए। इस सृष्टि में किसी भी महिला ने अपने पुरुष के लिए वो कार्य नहीं किए जो कार्य मेरे लिए मेरी राधा ने किए हैं। मेरी कीर्ति बढ़े, मेरा यश बढ़े, इसके लिए वियोग में, विरह में घुट घुट कर बिलखती रही, पर मेरे कर्म में कभी बाधा नहीं बनी मेरी राधा। हाँ उद्धव, कभी नहीं वो चाहती, कभी नहीं। उद्धव वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी मथुरा आने से, और वो अगर एक बार भी रोकती तो इस कृष्ण में ताकत नहीं कि रुकता नहीं। पर
श्री कृष्ण फिर राधा भाव में डूब गए थे। श्री कृष्ण का शरीर रोम रोम पुलकित हो उठा था। वो कमल से नयन बराबर बहते ही जा रहे थे, पर उद्धव लाल लाल नेत्रों से घूर रहे थे श्री कृष्ण को। फिर वही कठोरता वाणी में आ चुकी थी उद्धव की। बार बार श्री राधा रानी का वह विरह का रूप, ललितादि सखियां, वो बिलखती मैया, वो बाबा, रोते रोते खारा हो गया था वहां का जल भी। कैसे कहा था उस ग्वाल ने, कहना दुबला हो गया है मनसुख, माखन खिलाकर मोटा करने तू आजा कृष्ण। कितनी आत्मीयता है वृंदावन में। उद्धव के सामने वृंदावन का वो विरह का दृश्य घूम गया था, इसलिए कठोर भर्त्सना कर उठे थे श्री कृष्ण की। आप यहाँ क्यों हो? चलिए ना वृंदावन। मुझे आश्चर्य होता है उन प्रेम की पावन रूपा गोपियों को छोड़कर आप यहाँ हो। आप यहाँ क्यों हो? चलिए ना वृंदावन। आप प्रेम की साक्षात मूर्ति, श्री राधा रानी को छोड़कर यहाँ क्यों हो? क्यों हो यहाँ? क्यों हो आप? उद्धव आज मथुरा के नहीं है। उद्धव तो आज कृष्ण के भी नहीं है। उद्धव आज श्री राधा के हो गए। उद्धव आज वृंदावन के हो गए। क्यों आ गए तुम दौड़े दौड़े मथुरा में? बोलो। आप कहना भी अब भूल गए उद्धव। कोई प्रलय नहीं आ रहा था कि तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए। अब चलो वहां कृष्ण, अब चलो। उद्धव के नेत्र सजल हो उठे थे। ओह, कितनी खुश होंगी तुम्हें देखकर मैया यशोदा। कितनी खुश होंगी गोपियां। बाबा कितने प्रसन्न होंगे। और आपकी वो अलादिनी, मेरी गुरु श्री राधा रानी कितनी आनंदित हो उठेंगी। उद्धव कृष्ण का हाथ पकड़कर बोले, चलो अब, अभी चलो। तुम मथुरा में हो। यहाँ कौन है जो तुमसे इतना प्रेम करता है? और रही वहां के प्रेम की बात, तो हे गोविंद, इस उद्धव में वहां के विरह का एक अंश भी आ पाता ना, तो ये उद्धव मर गया होता। गोविंद, मर गया होता ये उद्धव। विचार करो वे कैसे जीती होंगी, कितनी पीड़ा होती होगी। वो हर समय तुम्हारी याद में तड़पती है यार। चिल्ला पड़े थे उद्धव,
वो तेरी पगली मैया कहती है मेरा कन्हाई आएगा। मैंने लाख समझाया कि वो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, पर मानती ही नहीं। पगली मैया मानती ही नहीं गोविंद। तू नहीं जानता उद्धव, देखना मेरे प्रियतम श्याम आएंगे। वो उन्मादिनी श्री राधा रानी ये कहकर बैठी हैं, अरे आज नहीं तो कल तो आएगा। सखाओं का कहना है ब्रिज के जन जन में ये विश्वास जमा है, और जमाने वाले तो तुम ही थे ना गोविंद। क्यों सच बात नहीं बोल सके थे तुम भी। अब चलो गोविंद, चलो, हे गोविंद अब चलो ना। फिर हाथ पकड़कर जब उठाने लगे कृष्ण को उद्धव, जो हो जाए होने दो, मथुरा में हो जाने दो, आ जाने दो प्रलय मथुरा में, पर तुम चलो ना, तुम चलो गोविंद। वो आस लगाए बैठे हैं गोविंद, तुम चलो। उद्धव मेरे भाई, श्री कृष्ण का मेघ गंभीर स्वर गूंजा, कहाँ चलो, कहाँ चलूं तुम्हारे साथ, किसके पास चलूं, बोलो उद्धव। श्री राधा के पास उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा। मुस्कुराए कृष्ण। राधा लंबी सांस ली। राधा कृष्ण से दूर होती तो ये कृष्ण रहता ही नहीं, होता ही नहीं उद्धव। राधा है तभी कृष्ण का अस्तित्व है उद्धव। वो मुझसे दूर है, जो यहां आए, मैं उनसे दूर हूं जो उनके पास जाऊं। नहीं उद्धव नहीं, कोई दूर नहीं है। मैं समझा नहीं गोविंद। उद्धव ने हाथ जोड़कर पूछा। उद्धव के कंधे में हाथ रखा कृष्ण ने और बड़े सहज ढंग से बोले, गुरु तो बना लिया मेरी राधा को, पर उद्धव तुमने कुछ चीजें ध्यान से नहीं देखी। दिव्य तेज युक्त मुखमंडल हो गया था श्री कृष्ण का। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे। तुम्हें श्री राधा के हृदय में नहीं देखा, तुमने श्री राधा के रोम रोम में नहीं देखा, गोपियों के ग्वालों में, ग्वालों के मैया यशोदा बाबा नंद के अंग को भी ध्यान से देख लेते तो उद्धव, उद्धव तुम्हें मैं दिख जाता। सच कह रहा हूं उद्धव, वृंदावन के कन कन में मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं। गंभीर वाणी गूंज रही थी श्री कृष्ण की। अगर नहीं देख पाए वृंदावन में ये सब, तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने उद्धव।
तुम देखो मेरे अंग अंग में देखो, देखो उद्धव, मेरे रोम रोम में मेरी राधा है, मेरे ग्वाल है, मेरी मैया है। संपूर्ण वृंदावन का दर्शन करो उद्धव, ये वृंदावन मेरे साथ है, मैं इससे दूर नहीं होता और ना ये मुझसे दूर है। उद्धव ने देखा श्री कृष्ण का दिव्य देह, आकाश की तरह दिव्य देह, नीला रंग है, अद्भुत। पर एकाएक गौर वर्ण उभर आता है, दिव्य तेज युक्त गौर वर्ण। ऐसा लगता है उद्धव को नीले आकाश में चंद्रमा प्रकट हो गया हो। श्री राधा रानी और कृष्ण दोनों मिल रहे हैं। तभी एक गंभीर ध्वनि, उद्धव देख। जिस ओर से ये ध्वनि आई थी उधर ही देखा उद्धव ने। दिव्यलोक है, गोलोक, गो चारण करने के लिए सखाओं के साथ कन्हैया निकले हैं। सब सखाए हैं, खेलते कूदते जा रहे हैं। उद्धव चकित हो गए ये सब देखकर। उद्धव देख, गंभीर ध्वनि फिर से। दूसरी ओर देखा तो यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं कन्हैया और खेल रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरण फेंक रहे हैं। उद्धव सब देख आनंदित हो उठे। उद्धव देख, फिर वही ध्वनि, फिर वही गंभीर ध्वनि। उद्धव ने देखा दिव्य निकुंज है, युगलवर झूला झूल रहे हैं, साथ में अष्ट सखियां हैं, सब झूला झूला रही हैं। ललिता सखी ने उद्धव को देखा, मुस्कुराई और ले गई, हाथ खींच करके ले गई उद्धव को। सखियों ने जब उद्धव को देखा तब सब हंसी। श्री राधा रानी भी मुस्कुराई। सखियों ने उद्धव को पकड़कर लहंगा पहना दिया था, चूनर उड़ा दी थी और नचा रही थी। उद्धव सब कुछ भूल गए, नाच रहे थे उद्धव। कोई मुझसे भिन्न नहीं है, कोई मुझसे दूर नहीं है। फिर से गंभीर स्वर गूंजा उद्धव के कानों में। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण। तभी देखते देखते वाम भाग से आह्लादनी का प्राकट्य हुआ। श्री राधा रानी के दर्शन करते ही उद्धव प्रसन्नता से उछल पड़े थे। नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले और युगलवर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे थे। बहुत ही अद्भुत प्रसंग। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश। हमारे युगलवर के श्री चरणों में बारंबार हम सभी सखियों का दंडवत प्रणाम। श्री प्रिया प्रीतम की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय श्री हरिवंश।